नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात देते हुए दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को गड्ढे में गिराने का काम किया था, हम उसे बाहर निकालने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना आजादी और क्रांति की याद दिलाता है। ऐसे समय में देश की राजधानी दिल्ली विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों को सुविधा मिलेगी, समय बचेगा और व्यापारी, कारोबारी तथा किसानों को विशेष लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया जब भारत को देखती है तो उसकी पहली नजर दिल्ली पर पड़ती है। हमें दिल्ली को विकास का ऐसा मॉडल बनाना है कि हर कोई महसूस करे यह विकसित होते भारत की राजधानी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े और उन्नत नेटवर्कों में से एक बताया और नमो भारत रैपिड रेल जैसे आधुनिक प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली भाजपा सरकार के नेतृत्व में यमुना सफाई का काम भी तेजी से हो रहा है। अब तक 16 लाख मीट्रिक टन शील हटाई जा चुकी है। साथ ही 650 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो चुकी है, जो भविष्य में 2000 तक बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे। मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे। ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानून को खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार है तो सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य
भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। साथियों, भारत की बहुत बड़ी हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देश ने संकल्प लिया, और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब 7 गुना बढ़ गई है।